संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भक्तिहीन नर पशु समाना। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं। मनुष्य तन पा करके, देव दुर्लभ तन है ये, देवता भी तरसते इस तन को पाने के लिए जो आज हमें प्राप्त है। किस लिए मिला था तन? 5 काम पशु और मनुष्य समान रूप से करते हैं। पेट की भूख वही मिटाते हैं, मनुष्य मिटाता है। निद्रा उनको भी आती है, मनुष्य को भी आती है। बाल बच्चे पैदा वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। पालन पोषण तो वो भी करते हैं अपने बच्चों का, मनुष्य भी करता है। रहने का स्थान तो भी बनाते हैं, गुफा है, पंछी बनाते हैं, घोंसला मनुष्य बनाता है। फिर क्या अंतर है? वो भक्ति नहीं कर सकते भगवान की। पशु खानी जेल खाना है, वह जेल खाना है पशु। ये आजाद बना दिया गया इस आत्मा को, ये तन दे के मनुष्य को। मनुष्य तन भक्ति कर सकता है, भगवान से मिल सकता है। इसीलिए तन मिला है ऊंचा। ऊंचा तो पद प्रधानमंत्री का भारतवर्ष में, फिर ऊंचा काम भी तो है भाई। फिर मनुष्य का तन मिला ऊंचा
इसका काम ऊंचा है। क्या? ऊंचे परमात्मा से, सर्वोच्च परमात्मा से मिलने का मौका भी तो दे दिया गया इसको। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो इतना ऊंचा तन पाकर मनुष्य भक्ति नहीं करते, सचमुच में वह पशु की करनी कर रहे हैं। सीधा सीधा हमें कोई कह दे क्या पशु की करनी में हो आप, हम नाराज होने लगेंगे। क्या कह रहे हो आप? मैं पशु दिखता हूं क्या? शकल से पशु थोड़ी है, करनी से है, करनी से पशु है। करनी का फल मिलता है। करनी तो पशु भी कर रहे हैं, फिर कहां चले जाएंगे? पशु की खानी में चले जाएंगे। वकालत का कोर्स किया है विद्यार्थी ने, वकील बन के वकीलों की बार काउंसिल में एडमिशन लेके वकील बन बैठता है। वकीलों का समूह वहां पर। डॉक्टर कोर्स करता है, डॉक्टरी का। अस्पताल में सैकड़ों डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के बीच में शामिल हो जाता है। फिर पशु की करनी करने वाला कहां जाएगा? पशु ही बन जाएगा। फिर पशु बनने आए थे क्या? सुंदर, ऊंचा, आजाद तन लेकर के पशु बनने चले पड़े। बस याद रखो, बहुत पीड़ा होती है पशु खानी में। जिन नासमझ इंसानों ने कुल मालिक परमात्मा और उसके सच्चे नाम को भुलाया हुआ है, वह बहुत ही बदकिस्मत, मनहूस और तिरस्कार के योग्य हैं। वे अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। न उनको इस लोक में सुख मिलता, न परलोक में। वो यहां भी सच्चे सुख से खाली रहते हैं और आगे जाकर नरकों की आग में जलते हैं वो लोग। क्या उन्हीं की श्रेणी में बैठे हैं हम? जांच पड़ताल कर लो। शराबियों के टोले में हर रोज जाता है, हम नाम रख देते हैं ये शराबी है। जवारियों के पास बैठ के जुआ खेलता हर रोज, हम कह देते ये जवारी है। और पशु का काम करने वाले को क्या कहेंगे? बता दो जरा। पढ़े लिखे बैठे हो, शिक्षित हो, पशु का काम करने वाले को क्या कहेंगे? पशु कहेंगे हम। इसको स्वीकार नहीं करता, ये स्वीकार नहीं करता मनुष्य। वकालत करने वाले को वकील, डॉक्टरिया काम करने वाले को डॉक्टर कहते हैं हम। सोनिया काम करने वाले को सुनार कहते हैं हम। और लोहार का काम, लोहे का काम लोहार करता है, उसको लोहार बना देते हैं। पशु का काम करने वाला पशु ही तो है। इतना अहंकार आ गया हमारे पास। आजाद कर दिया मालिक ने, 84 काट के तन दे दिया मनुष्य का। बेटा मेरे पास आ सकता है तू। अगर दुखी था 84 खानी में तो मौका दे दिया गया है। मेरे घर, मेरे देश, अमरलोक, सत्यलोक, मुक्ति धाम में आ जाए भाई। दृष्टांत लो, पिंड में एक किला था, उसमें 85 दरवाजे थे, गेट लगे हुए थे और 84 दरवाजे बंद थे। एक दरवाजा खुला था। एक अंधा व्यक्ति उस खुले दरवाजे में से अंदर घुस गया। थोड़ा चलते ही दरवाजा खुल गया। अब वो दुखी हुआ घूम रहा है।
एक आंख वाला आया, कहता भाई कौन है? कहता जी अंधा हूं मैं, तो मेरे को कोई इस किले से बाहर निकाल दे कोई भाई। आंख वाला बोला देख भाई अंधे, निकलना तूने पड़ेगा, मैं तो विधि बता दूंगा। हाँ जी बता दो। ये दीवार है, इस दीवार के हाथ लगाता लगाता चलता चल, 84 दरवाजे बंद पाएंगे, 85वां खुला पाएगा, तुम बाहर निकल जाएगा, आजाद हो जाएगा। चल पड़ा, चलते 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 दूर तक चला गया। 85वां दरवाजा आने को था, खुजली लग गई कमर में और दोनों हाथों से खुजलाने लग गया और चाल नहीं बंद करी, वो दरवाजा निकल गया। फिर दुख, फिर चलना, क्या है ये? अरे 184 के दरवाजे बंद पड़े थे, मुक्ति के लिए नहीं थे वो। ये 85वां दरवाजा है मनुष्य का, ये है वो किले से बाहर जाने का। किला क्या है? आवागमन रूपी महाकिले में आत्माएं फंसी पड़ी हैं, और निकलने का मौका कौन बताएगा? जानकार। आंख वाले नंधे को तरीका बताया था, गुरु आएगा भेदी, वो जनसाधारण को बताएगा भाई परमात्मा से मिलने का मौका है, और ये युक्ति ले ले और निकल जा बाहर, फिर निकल सकते हैं। कहां युक्ति? हम सनातनी हैं और सनातन हमारे रोम रोम में फंसा हुआ है, बसा हुआ है। सनातन में क्या है? श्री गीता है, श्री रामचरितमानस है। श्री गीता में अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का विनाश हो जाता है। और हे अर्जुन, ये आत्मा आवागमन से बंधी चली जा रही है, और मनुष्य तन पाते ही वह मौका मिलता है इसको आजाद होने का। जरा सोचो, आत्म शक्ति अंदर बैठी है बाहर बैठी है हमारे से? प्रश्न पूछ लो अपने आप से, क्या दिक्कत? अभी तो बैठे हम, जिंदा है। अरे आत्मा अंदर बैठी है, जीवन दे रही है। आत्मा निकल जाती है शरीर को छोड़ के, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं हम, फिर पड़ जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं। जिस आत्मा के रहने से जिंदा है हम, पदाधिकारी हैं, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, किसी के भाई बहनें हम, किसी के माता पिता हैं हम। किसके कारण? आत्मा के कारण। फिर आत्मा अंदर है, फिर ये परमात्मा का अंश है। इसको समझ लो, समुद्र का अंश जल नदी भर के चलती है, सारा जल समुद्र का स्रोत में से आता है सारा। एक गिलास पानी है, जब परीक्षण करेंगे ना हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण ही पाएगा, एक बूंद भी, एक गिलास भी, और पूरा समुद्र भी टेस्ट हो गया। आत्मा को टेस्ट कर लो, देख लो, परमात्मा देख लिया कि उसका अंश सही है। श्री गीता में कहते हैं अर्जुन, आत्मा ही आत्मा का दृष्टा है, आत्मा ही आत्मा को देखती है, और फिर आत्मा ही परमात्मा को देखती है। यह स्थूल शरीर जिसके 10 इंद्रियां लगी हुई हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां नाशवान है।
नाशवान दसों इंद्रियां परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। फिर इन दसों इंद्रियों के अधीन परमात्मा की प्राप्ति नहीं है भाई। शिक्षित वर्ग बैठा है, खुले से बात कही जा रही है, जांच पड़ताल कर लो हमारे शास्त्रों की, श्री गीता की, श्री रामचरितमानस की, और सभी वेद भी इन्हीं के अधीन आते हैं, इन्हीं की सपोर्ट करते हैं वो सारे। आत्मा तो अंदर है, सोचो पहले कहां है। एक महानुभाव जी बोले कि जी क्या गारंटी आत्मा अंदर है? अच्छा ये बताओ, जीवन किससे चल रहा है आपका बताओ? श्वास से। श्वास को खींचता कौन है, छोड़ता कौन है, बता दे, उसका नाम बता दे भाई। प्राणी है हम, सही है, जिंदा प्राण से है, सही है। फिर मस्तक में नासिका का अग्रभाग बोलते इसको, अग्रभाग मस्तक में है वो, वहां से श्वास को कोई खींच रहा ऊपर और बाहर छोड़ रहा है। ये आत्मा का सेंटर है। यहां आत्मा दो सेंटर पर काम कर रही है। एक तो शक्ति प्राण को चला रही है, ये प्रणव है, और दूसरी ध्यान है। ध्यान को मन ने पकड़ रखा है और श्वासों को, प्राण को इस काया रूपी माया ने पकड़ रखा है, और दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। सुरती नृति अलग अलग है, मिलाप नहीं हो सकता। मन नहीं टिकता जी ध्यान में, टिकने नहीं देता ध्यान। मन तुरंत ले उड़ता, बाजारों में, खेतों में, पदों पे बाहर ले उड़ता। कौन है मन? यही तो काल है। संत मत में पता चलता आपको कि मन अलग शक्ति है काल की, और आत्मा परमात्मा का अंश है, ये अलग है। हमारे घट में दो बैठे हर समय, देखना है देख लो, बैठे हैं दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं। देखो सुनो, पत्नी बोलेगी हाँ सुनाओ। वो लगता प्लॉट है सड़क के साथ, बंटवारा होने जा रहा अब, और उस प्लॉट को आप मांग लो पिताजी से, दुकान बनेगी, कमर्शियल प्लॉट है वो, और तेरे भाई को पीछे दिलवा देना। वो कहता है क्यों? मेरा भाई है वो, बराबर का हकदार है वो, बराबर का मिलना चाहिए उसको। कौन कहती है? आत्मा। देखना अब अटकलबाजी लगाएगी वो ऑफिसर है, नौकरी करता है, आप नौकरी नहीं करते, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और पिताजी को पटा लो, इस बात को मना लो कि वो दे देगा। कौन आ गया? ये मन आ गया। चतुर है, चालाक है, कपटी है, ये धूर्त है, ये धोखेबाज है। ये कौन है? मन। बोल दिया उसने तो भाई है मेरा, बराबर का हिस्सा है, बराबरी बटेगी, फ्रंट बराबर आएगा, महंगी में से महंगी और सस्ती में सस्ती बराबर होगी। कौन है वो चालाक? माया है ये। कौन है ये? बुद्धि है। बुद्धि के दो रूप हैं, जब आत्मा के साथ लगती है तो परमात्मा को मिलवा देती है, और जब मन के साथ मिलती है चतुराई से यहां गांठ बंधवा देती है आत्मा की। ये दो धारी है, कुबुद्धि और सुबुद्धि। कुबुद्धि काल की है और सुबुद्धि सत्य पुरुष की है। तो क्या हो रहा है? ये दो शक्तियां घट में बैठी है। दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो, हम जा रहे हैं कहीं गांव में, गली गली, हमारे से 50 फुट आगे को आदमी जा रहा है, उसने पिछली जेब में, पैंट की जेब से कागज निकाल लिया, कोई पर्स भी था, गलती से पर्स गिर गया उसका, उसको नहीं पता। हम पीछे देख रहे हैं कि पर्स गिर गया इस आदमी का। हम कहते हैं, आत्मा बोलेगी उस आदमी का पर्स गिर गया, उठा के दे दो। मन कहता है पैसे मिलेंगे। कौन देखता है? धीरे धीरे पर्स के पास पहुंच जाता है।
अब दो शक्ति काम कर रही हैं। आत्मा कहती है आवाज मारो, वो आदमी गया, गली मुड़ रही आगे, दे दो उसको उठा के। मन कहते पैसे मिलेंगे, खोल के देख तो ले। खोलते 10,000 रुपये थे उसमें। मैंने बोला मुड़ ले दूसरी गली से। वो आदमी वापिस आ गया तो मन की चलेगी, बिल्कुल चलेगी। चलती मन की हर समय। आत्मा तो हल्के से बोलेगी, देख लो ये बात ऐसे है, ये सही है। मन कहे इसमें लाभ नहीं है, ये फायदे की बात तो ये है। 5 विकार मन का पंजा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 का सेनापति मन है। ये 5 शक्तियां पूरे संसार को मरोड़ती हैं और अपना हुक्म चलाती हैं। ये 5 शक्तियां आत्मा की नहीं है, आत्मा के विरुद्ध खड़ी हैं। इनमें से निकलना आत्मा ने आसान है, बहुत कठिन है। मैथमेटिकली बात चल रही है, लाभकारी है बात, समझने की बात चल रही है। कौन बैठी है शक्ति? 2, मन और आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ने परमात्मा से मिलना है। मन काल का अंश है, इसने काल से बंधवाना है। तो किसकी मानेंगे फिर हम? आत्मा की। आत्मा की मान लेंगे तो परमात्मा से मिल लेंगे। फिर इतना आसान तो नहीं है मार्ग। बता दें क्यों? सुन लो क्यों। जब भी कोई भी भगत पूर्व में और आज भी देख लो, जो भगवान को मिलने चला है, भक्ति करने चला है, उसका घर में विरोध हुआ है। किसी का भी देख लो, जो भी मिलने चला है, घर वालों ने पकड़ के बिठाना चाहा। उसको कहां जा रहा भाई जी? भक्ति किसका? भगत कौन? भगवान काम कर घर के। पहली बात तो परिवार विरोधी है। दूसरी बात, घट में 5 विकार बैठे, ये उसके विरोधी हैं। इनसे निकल भी जाए, फिर सत्संगियों में जा करके कुछ दिनों के बाद वो सत्संगी भी ताना कसी करेंगे, बहुत ज्यादा भक्ति करने लग गया भाई, बहुत गुरु जी के निकट चला गया भाई, बड़ा सेवादार बन गया आजकल। तो वो भी तोड़ने का काम करते हैं, नहीं पता वो आपको? वो सूक्ष्म तोड़क हैं हमारे, उनमें मन बैठा है। इन सारी बाधाओं को पार करते हुए जाना है, फिर मिलेंगे। मिलने से पहले मार्ग चाहिए हमें। मिलेगा कौन से रास्ते? परमात्मा मिलेगा। श्री गीता फरमाते हैं, अर्जुन जो बारी आंखों से देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है मेरा। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं, अर्जुन बारी आंखों से देखा जा रहा शरीर तो नाशवान है, मैं छोड़ दूंगा इसको। तो मेरा अविनाशी रूप दिव्य नेत्र से दिखलाऊंगा आपको। वो दिव्य नेत्र बता दिया, वो दिव्य चक्षु है, उसे देखोगे आप। जब दिव्य चक्षु दिया था तो देखा था अर्जुन ने, वह बाहर का शरीर नहीं था, वह परम प्रकाश था, ज्योतियों का भी ज्योति, सूर्य के समान प्रकाश, लुभावना सुहावना था। वो देखा था। नाम है ज्योतिसर। महाभारत के युद्ध में जहां श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना परम प्रकाश दिखाया था, उसका नाम है ज्योतिसर, ज्योति स्वरूप। थानेसर कुरुक्षेत्र के साथ लगता गांव है, लिखा हुआ वहां पर, वो दिखाया था। वो अविनाशी रूप था। क्या वो था? अब करते हैं प्रैक्टिकल। आत्मा उसका अंश है। किसका? परमात्मा का। हमारा तन गर्म रहता है, 98.4 डिग्री तापमान है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, यह शरीर ठंडा हो जाता है। थोड़ी कल्पना कर लो,
गर्मी किसमें होती है? प्रकाश में। प्रकाश में गर्मी होती है। सूर्य की एक किरण आती है, एक किरण में सूर्य गुण है, प्रकाश भी दे रही है और गर्मी भी दे रही है, ऊर्जा है वो। फिर हमारी आत्मा यही तो कर रही है, हमें ऊर्जा भी दे रही है, प्रकाश भी दे रही है, गर्मी भी दे रही है। फिर तो अंदर है आत्मा। तो पहले तो आत्मा आत्मा को देखेगी और फिर यही आत्मा परमात्मा को भी देखेगी। ये है देखने का विषय। सच्ची बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये, लेकिन समझ में नहीं क्यों नहीं आती? क्योंकि कहानी नहीं बनाएगी, रोचक नहीं बनाया गया, लाखों का मंच नहीं बनाया गया, गाने बजाने वाली टीम नहीं बैठाई गई, यहां पर फूलों की माला नहीं डलवाई, प्रभावशाली मंच नहीं बनाया, कोई रोक राक नहीं लगाई। नहीं, एक व्यक्ति आता हमारे सामने बैठ जाता है, उसको हम आम आदमी मानते हैं, कोई प्रभाव उसका पड़ता नहीं हमारे ऊपर, क्यों? कपड़े साधारण पहनता है वो, अध्यापक है, संस्कृतकार हिंदी का, कुर्ता धोती पहनता, सादी न पेंट कोट पहनता। क्या कपड़ों से उसका ज्ञान पहचाना जाएगा? नहीं, वो तो उसके अंदर है, वो तो अंदर है ज्ञान। पकड़ते पुस्तक संस्कृत की, शुरू हो गया अध्यापक। कोट पैंट वाला आया, 10,000 की ड्रेस पहन रहा है, और वो 500 रुपए की ड्रेस पहन रहा है, कुर्ता धोती। क्या 10,000 की ड्रेस में 500 रुपए की ड्रेस वाला ज्ञान है? ऐसा ही होगा क्या? नहीं, से 10 लाख की पहन लो ड्रेस, अनपढ़ को पहना दो, क्लास में खड़ा कर दो, और सोच लो ये अध्यापक है जी, उसने शिक्षा नहीं आती, फिर क्या बनेगा उसको? बाहरी वस्त्रों से, बाहरी वेशभूषा से ज्ञान की पहचान नहीं हुआ करती। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार की कीमत है, म्यान की नहीं हुआ करती। म्यान मैंने कवर, कवर तो बहुत सुंदर है, और अंदर तलवार की धारे नहीं, क्या बना? अरे म्यान तो बिल्कुल पुरानी है, आकर्षित भी नहीं है, और तलवार निकाली, चमकती है धार उसकी, तो काम तो तलवार करेगी, वो म्यान काम नहीं करेगी। ये भारी कपड़े, ये भारी वेशभूषा काम नहीं करती, अंदर छिपा हुआ गहरा ज्ञान वो काम करता है, वो करता कार्य। हमने ज्ञान से पहचान करनी पड़ेगी, वेदी गुरु की, वो बता देगा सब कुछ, सारे प्रश्नों के जवाब दे देगा वो, हमारे हमें संतुष्ट कर देगा वो। वेदी है वो, जानकार है वो। साधारण रहन सहन तो है, साधारण खान पान तो है, फिर रहन सहन और खान पान का संबंध ज्ञान से नहीं हुआ करता कभी।